दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैतान की उन सबसे खतरनाक चालों के बारे में जिन्होंने इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को नुकसान पहुंचाया, और अक्सर इंसान को इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इन खतरनाक चालों से बचा कैसे जा सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जान सके वो तरीके जो इंसान को शैतान के वसवसों से महफूज रखते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि शैतान इंसान से इतनी दुश्मनी क्यों रखता है? वो ना तुम्हें जानता है, ना तुमने उसका कुछ बिगाड़ा, फिर भी वो तुम्हें तबाह करने के लिए दिन रात लगा रहता है। क्योंकि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया और उसने इनकार कर दिया, उसी दिन से उसने ये ऐद कर लिया कि वो आदम की औलाद को कभी सुकून से नहीं रहने देगा। और तब से आज तक वो तुम्हारे दिलों में वसवसे डालता है, तुम्हारे आमाल बिगाड़ता है और तुम्हें रब से दूर करने की कोशिश करता है। शैतान की सबसे पहली खतरनाक चाल तकब्बुर है। इसी ने उसे अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने नहीं दिया। वो कहता है, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से। बस इसी गुरूर ने उसे हमेशा के लिए लानत का हकदार बना दिया, और वही गुरूर आज तुम्हारे दिल में भी डालता है। तुम्हारे अंदर सर उठाकर कहता है, मैं बेहतर हूं, मैं सही हूं, मैं कमजोर नहीं। और जब इंसान ये कह देता है तो वो भी वही राय इख्तियार कर लेता है जो शैतान ने की थी। शैतान की दूसरी चाल, गुनाह को मामूली समझना। शैतान तुम्हें गुनाह से नहीं रोकता, बल्कि तुम्हारे दिल में ये डालता है कि ये तो मामूली बात है। सिर्फ एक झूठ, एक नजर, एक झूठी कसम, एक हराम लुक्मा, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यही छोटी बातें एक दिन तुम्हारे ईमान की बुनियाद हिला देती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटे छोटे गुनाहों से बचो, ये एक जगह जमा होकर इंसान को हलाक कर देते हैं। शैतान की तीसरी चाल, मायूसी फैलाना। शैतान तुम्हें गुनाह पर लाता है, फिर तौबा से रोकता है। कहता है, अब तेरे लिए बख्शिश नहीं, तू बहुत दूर जा चुका है। हालांकि अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदों जो अपने नफ्सों पर ज्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। शैतान चाहता है तुम नादिम रहो, टूटे रहो, वापस ना आओ, क्योंकि वो जानता है अगर तुम सच्चे दिल से इस्तगफार कर लो तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शैतान की चौथी चाल, वक्त जाया करना। शैतान तुम्हें कत्ल नहीं करता, बस तुम्हारा वक्त मार देता है। तुम्हें फजूल मसरूफियात में उलझा देता है। सोशल मीडिया, गपशप, बेमकसद सोचें, ताकि तुम नमाज, कुरान, जिक्र या इल्म दीन के लिए वक्त न निकाल सको। और जब तुम सोचो कि कल से शुरू करूंगा, वो हंस पड़ता है, क्योंकि वो जानता है तुम्हारा कल कभी नहीं आएगा। शैतान की पांचवी चाल, नेक अमल पर रियाकारी डालना। जब वो तुम्हें गुनाह से नहीं रोक पाता तो तुम्हारे नेक अमल में जहर घोल देता है। कहता है, देख लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम कितना अच्छा पढ़ते हो, कितना सदका देते हो, और तुम समझते हो कि तुम अल्लाह के लिए कर रहे हो, मगर नीयत बदल चुकी होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले वो होंगे जिन्होंने दिखावे के लिए अमल किया। शैतान की इन खतरनाक चालों से बचने के लिए अब इनके हल की तरफ चलते हैं। 5 रास्ते जो तुम्हें शैतान की चालों से बचा सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह की पनाह मांगो। हर काम से पहले औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम कहो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक ढाल है। जब तुम इसे दिल से कहोगे, शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। कुरान में है, और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगो। नंबर 2, नमाज को मजबूती से पकड़ो। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये शैतान के खिलाफ तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है। जब तुम दिल से नमाज पढ़ते हो
तो तुम्हारे गिर्द एक नूर का हिसार बन जाता है और शैतान इस रोशनी के करीब नहीं आ सकता। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज शैतान को दूर भगाती है। नंबर 3, जिक्र और तिलावत को रोज का मामूल बनाओ। शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी जिक्र इलाही है। जब तुम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते हो, वो जलता है, लरसता है और भाग जाता है। कुरान पढ़ना, आयतुल कुर्सी, सूरह अल बकरा, ये सब तुम्हारे घर को शैतान से महफूज रखते हैं। नंबर 4, नियत को खालिस रखो। अमल कम करो मगर नियत पाक रखो। अल्लाह तुम्हारे अमल की मिकदार नहीं, इखलास देखता है। जब तुम सिर्फ उसकी रजा के लिए करोगे, शैतान तुम्हारे दिल में रिया का बीज नहीं बो सकेगा। नंबर 5, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करो। शैतान सबसे पहले तुम्हें तन्हा करता है, क्योंकि अकेला मोमिन आसान शिकार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भेड़ से जुदा होने वाली बकरी को भेड़िया खा जाता है। इसी तरह वो इंसान जो नेक लोगों से दूर हो जाए, शैतान के लिए आसान हदफ बन जाता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाते हैं। शैतान कभी थकता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ईमान की ताकत है, वो नूर जो उसकी हर चाल को मिटा सकता है। बस एक सच्ची नियत, एक तौबा का आंसू और एक या अल्लाह की पुकार पूरी दुनिया के शैतानों से ज्यादा ताकतवर है। याद रखो, शैतान तुम्हें दोजख की तरफ ले जाना चाहता है और तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो अल्लाह के करीब हो जाए, उसे शैतान कभी गुमराह नहीं कर सकता।